आप ये बताएं कि 2021 कैसा रहेगा, क्या उम्मीदें हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। पाकिस्तान के हवाले से जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया, तो जाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी हम सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी मामलात या इससे जुड़े जितने ताल्लुकात हैं, इससे जुड़े जितने फ़वाइद हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस मुल्क में नमूदार हों, ज़ाहिर हों। हम सब की यही ख्वाहिश है। नया साल शुरू हुआ है, हम सब यही चाहते हैं कि आगे पॉजिटिविटी हो, आगे इकॉनमी भी बेहतर हो, आगे गवर्नमेंट के मामलात भी बेहतर हों, आगे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बेहतर हो, ताकि हमारे दूसरे ममालिक से जो ताल्लुकात हैं या मामलात हैं उसका भी एक खुश आइंद इफेक्ट हमें 2021 में देखने को मिले। लेकिन अब मैं आपसे कुछ वो चीज़ें जो फैक्चुअल हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उसकी तरफ आपकी नज़र लाना चाहूँगी, चाहूँगी कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। कुछ हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनल मामलात हैं। जब हम इंटरनल मामलात की बात करते हैं, आपने भी हमारी खबरों में भी सुना होगा और देखा होगा कि आजकल ऑपोजिशन अपना एक नई तहरीक लेकर चल रही है और वो हुकूमत से खुश नहीं है। पहले भी ऐसे मामलात होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऑपोजिशन के जो मामलात हैं उसके साथ साथ हमारी जो कौम है या अवाम है, उनके इश्यूज भी वैसे के वैसे ही हैं। पीटीआई की हुकूमत आने से पहले अवाम से वादे किए गए थे और अवाम की एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी। तब्दीली के नारे को हमने बहुत दिल से तस्लीम किया था। हमसे मुराद कि हमारी अवाम ने बहुत दिल से इसको तस्लीम किया था। उस तब्दीली को आज हम वैसा महसूस नहीं कर रहे, हमारे इर्द गिर्द वैसी तब्दीली कायम नहीं हो सकी। इसके साथ साथ हमारी अगर आप मामलात, समाजी मामलात देखें, हमारी इकॉनमी के मामलात देखें, एक तो कोविड की वजह से, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी कोई ऐसा ख़ास असर व रसूख नहीं रहा कि जिससे हमारी इकॉनमी में बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलती। ये एक क्वेश्चन मार्क हमारी हुकूमत के लिए है कि अब जितना टाइम बचा है उसमें हमें अपने इकोनॉमिक हालात को बेहतर करना होगा। हम अगर अपने इस शहर कराची की बात करते हैं, जो कि हर मामले में बात होती है, क्योंकि कराची इंडस्ट्रियल हब है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसे पाकिस्तान की। हमारे शहर के हालात, हमारे शहर से जनरेट होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका वो ग्राफ नहीं है, उसकी वो फ्लक्चुएशन इतनी है या परेशानी इतनी है लाहक कराची के मामलात में कि हम आज हुकूमत से सवाल करते हैं, बल्कि आपके प्रोग्राम के थ्रू ही, कि ये चीज़ें कब बेहतर हो पाएंगी। इंटरनल मामलात में जिस तरह मैंने गवर्नमेंट के प्रोमिसेस की बात की, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इस वक्त हमारे सामने है, क्योंकि हमारे अवाम और हमारी कौम मुतमईन नहीं है। महंगाई हम देख रहे हैं, जॉबलेसनेस हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी इस बेतरतीबी की वजह से बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वो खुशहाली या वो बेहतरी जो हमने पिछले सालों में किसी हद तक देखी थी, 2013 के बाद, 14 के बाद, 15-16 के बाद, जो कराची के हालात और पूरे मुल्क के हालात में कुछ स्टेबिलिटी आई थी, ऐसे लगता है कि अब जो हालात हैं या कौम जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, उसकी वजह से हम सब के लिए परेशानियां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सामने आ सकती हैं। फिर एक्सटर्नल इश्यूज भी कुछ ऐसे हैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहती हूं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और वहां प्रेसिडेंट की तब्दीली होती है, उसका एक असर, डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर आता है। जो बाइडेन के ऑफिस संभालने के बाद पाकिस्तान से उनकी तवक्कुआत क्या हैं, वो एड या वो मामलात जो ट्रंप हुकूमत ने रोक दिए थे, क्या दोबारा उनका तसलसल कायम हो सकेगा या कुछ और डूम और की शिकें हमारे सामने आएंगी, ये भी हमें देखना है। फिर इसके साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल की पेनिट्रेशन गल्फ ममालिक में हो रही है, पाकिस्तान पे उसके असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से दूसरे ममालिक की तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर भी है। इन प्रेशर्स और इन मामलात जो इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट हैं, जो इंटरनल हैं, जो एक्सटर्नल हैं, ये तमाम मामलात हमारे मुल्क की किस्मत का फैसला करेंगे 2021 में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें पहले देखनी है और इसके बायस हमें पता चलेगा कि ये साल या आने वाले कुछ साल हमारे किस तरह से गुजरने वाले हैं। क्या हमें अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ में, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली लेकर आनी होगी ताकि हम मुल्क जिस तरह से हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल हमारी एक पोजीशन है, वो कायम रहे, वो बेहतर हो। क्या इंटरनल मामलात को हमें ज़्यादा तवज्जो से देखना होगा? क्या ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात करनी होगी, इन मामलात को सुलझाना होगा ताकि आगे जो मामलात मुल्क में नमूदार हो रहे हैं उनमें बेहतरी आ सके? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मिलकर इस मुल्क की या इस साल की
इस मुल्क में होने वाली जितनी पेशरफ्त है उसका जायज़ा भी लेंगी और उसके बारे में जजमेंट भी पास करेंगी। तो मेरा बहैसियत पाकिस्तानी तो यही ख्याल है और यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें हमें गौर करने की ज़रूरत है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और उसके बाद पता चलेगा कि उसका असर पाकिस्तान पर कैसा पड़ता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। नुसरत हारिस माशाल्लाह आजकल जो कराची में जो चैनल है उनके साथ अटैच हैं और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स करती हैं और एक गहरी नज़र है उनके मुल्क की मईशत, मुल्क की सियासत, हर तरह से माशाल्लाह। और उन्होंने खलीज टाइम को उन्होंने टाइम दिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।